किसी व्यक्ति कोई व्यक्ति मर जाता है और उसे मरघट में हम जला करके आते हैं और फिर मरघट में से जो आते हैं वो स्नान करते हैं कि नहीं? वो किस लिए स्नान कर रहे हैं? इस पर कभी विचार किया है कि मरघट से जो आए हैं वो किस लिए स्नान कर रहे हैं? ऐसा कौन सा दोष उनको लग गया कि उनको स्नान करना पड़ रहा है? वो दोष उस चिता के धुएं का है। तैला भ्यंगे चिता धूमे मैथुने क्षौर कर्मणि तावत भवत चांडालो यावत स्नानम न चाचरेत। तैला भ्यंगे, आपने स्नान किया और स्नान करने के बाद अगर आपने तिल आदि तेल लगा लिया तो आपका शरीर अशुद्ध हो गया। मैथुने, पत्नी से संगम करने के बाद भी ये शरीर अपवित्र हो जाता है, चांडा। क्षौर कर्मणि, जब आप बाल बनवाते हो, दाढ़ी बनवाते हो, अब तो महाराज वो व्यक्ति चांडाल के समान है। कब तक स्नान नहीं कर लेगा तब तक। और चिता धूमे, और चिता का धुआं लगने के बाद वो व्यक्ति चांडाल के समान है। तो चिता का धुआं लगने से दोष आता है। इसी प्रकार अगर आप दिव्य आरती का दर्शन करोगे तो चिता का धुआं लगने से जैसे व्यक्ति का शरीर दूषित हो जाता है, वैसे ही दिव्य आरती में कपूर आदि के उस धुएं से आपका शरीर पवित्र हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। और ये धुआं मोबाइल पर देखने पर शरीर को टच नहीं करेगा। इसलिए भगवान की आरती का आनंद, कथा का आनंद, यज्ञ का आनंद प्रत्यक्ष आकर के लेने से पूर्ण फल प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण जब आते हैं तो जो गगन है, दिशा प्रसेदुर गगनम, वो गगन जो है मगन हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। किस प्रकार? जैसे यज्ञ की आहुतियां लगने पर जो यज्ञ में से धुआं उठता है, उस धुएं के कारण जैसे गगन मगन हो जाता है, यज्ञ के धुएं के द्वारा जैसे आकाश मंडल शुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार भगवान जब आ रहे हैं तो ये गगन भी एकदम से शुद्ध हो गया है। अच्छा, धुआं से तो गगन शुद्ध हो जाएगा, इनके आने से क्यों? क्योंकि यज्ञ भुक, इनका एक नाम यज्ञ भुक है। ये साक्षात यज्ञ हैं, यज्ञ की भोक्ता हैं ये। यज्ञ के धुएं से जैसे गगन मगन हो जाता है, ऐसे ही उस यज्ञ स्वरूप भगवान के आने से ये गगन मगन हो गया है, आनंदित हो गया है। ऐसे वो भगवान निशीथे तम उद्भूते, रात्रि के 12 बजे रात्रि के भाद्रपद कृष्ण पक्ष
अष्टमी रोहिणी नक्षत्र रात्रि के 12 बजे उद्भूते वो भगवान प्रकट हो जाते हैं। अभी भगवान आए हैं ना, अभी बालक थोड़े ही हैं। भगवान प्रकट हो जाते हैं। बोले कैसे हैं वो? बोले तमद्भुतम बालकमम